इनकलाब जिंदाबाद। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी किस प्रकार से हुई। बेल्जियम जो देश है बेल्जियम जो देश है वो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है और उसकी आबादी हरियाणा राज्य के आपके बराबर है। बेल्जियम के अंदर यदि मैं बात करूं तो 59% डच भाषी लोग रहते हैं। फ्रांस भाषा आपके 40% बोलते हैं, 1% लोग वहाँ पे जर्मन भाषा बोलते हैं। ये पूरे देश की बात हुई। और इसके विपरीत यदि हम बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो वहां पे आपका केवल फ्रांसवासी लोगों का प्रभुत्व आपका ज्यादा है और जबकि पूरे देश में डचवासी लोगों का आपका प्रभुत्व है। इन दोनों के बीच में आपके सत्ता के लिए आपकी भाषाई संघर्ष देश में प्रारंभ होता है। इन्होंने फिर आपका एक रास्ता निकाला जिसके अंदर केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या आपकी बराबर होगी और राज्य सरकार में भी इनके आपके भाषाई आधार पर मंत्रियों का आपका विभाजन होगा। इलाके में पूरे देश में दोनों भाषाओं को बराबर महत्व दिया जाएगा और संविधान में इसकी सुरक्षा की बात करी गई। और इसके विपरीत यदि मैं श्रीलंका की बात करूं, श्रीलंका जो देश है वो आपका पड़ता है एशिया महाद्वीप में और वो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है और इसके अंदर सिंहली और तमिल दो भाषी लोग आपका रहते थे। सिंहली लोग थे वो 74% थे और तमिल भाषी आपका 13% लोग थे। इन दोनों में आपका संघर्ष चालू होता है 1956 में। ये संघर्ष आपका हिंसक रूप आपका अपना लेता है और कुछ समय बाद इसमें आपका समझौता हो जाता है और समझौते के आधार पे दोनों को आपको समानता दी जाती है। श्रीलंका में बंटवारा सत्ता का शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और जबकि श्रीलंका में बंटवारा शांतिपूर्ण तरीके से ना होकर हिंसक हुआ, जबकि बेल्जियम में बंटवारा आपका शांतिपूर्ण तरीके से हुआ।